रॉलिंस ने लगाई केविन ओवेंस एंड बिगी के बीच में आग। बेकी लिंच की तगड़ी जीत और जानेंगे क्या कुछ है बड़ा आज मंडे नाइट रॉ के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स WHG। तो गाइस आज की मंडे नाइट रॉ हो चुकी है खत्म, जो कि मेरे हिसाब से काफी धांसू रही है। आज की मंडे नाइट रॉ के अंदर दोस्तों जो हमने अंत देखा है वो काफी शॉकिंग रहा है। वहीं शुरुआत की बात की जाए तो वो भी कम नहीं थी। अब इसकी क्या स्टार रेटिंग आई है ये जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना है। बात कर लेते शुरुआत की। तो गाइस आज की मंडे नाइट रॉ की शुरुआत हुई थी बेकी लिंच वर्सेस बियांका ब्लेयर मैच के दौरान। मैंने आपको बताया रखा था अपनी प्रीव्यू वाली वीडियो में इस मैच के अंदर क्या कुछ होगा, और ऐसा ही कुछ हुआ है। मैच से पहले दोस्तों जो हमारी बियांका प्रोमो कार्ड थी, उसके बाद जो हमारी बेकी है वो बैक स्टेज प्रोमो कार्ड थी, उसके बाद दोनों की एंट्री होती है जहां दोस्तों हमें देखने को मिलता है मैच दोस्तों नाइट का सबसे बेहतरीन मैच था। इसके अंदर सबसे पहले बियांका काफी अच्छे से डोमिनेट की, लेकिन उसके बाद बेकी ने दोस्तों अपनी पावर का प्रदर्शन किया है। मैच के मिड में दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है कि वहां जो हमारी बेकी है उन्होंने रॉक बॉटम लगा दिया है और उससे दोस्तों पिन को जाती है, लेकिन बियांका किक आउट कर डालती है। इसके बाद दोस्तों एंडिंग मोमेंट्स में हमें थिंग देखने को मिलती है कि बियांका ने आउटसाइड बेकी लिंच को गंदा फोड़ दिया और रिंग के अंदर उन्हें ले जा चुकी है, लेकिन बेकी है कि हारने को तैयार ही नहीं। मैच इंटेंस होता जा रहा है। अब बेकी को दोस्तों करना था साम दाम दंड भेद का यूज, और उन्होंने कुछ ऐसे ही किया। वहां दोस्तों बेकी लिंच ने क्या किया कि जब उन्हें बियांका ने केओडी के लिए उठाया अपने कंधे पर, वहां दोस्तों वो तड़पने लगी, जहां दोस्तों तड़पते तड़पते वो चली जाती है कॉर्नर के ऊपर, साथ में उनके बियांका। वहां दोस्तों बेकी ने अपने हाथ से टर्न बकल को नंगा कर दिया और उसके बाद दोस्तों धक्का दिया बियांका को उसी टर्न बकल के ऊपर, और फिर लगाया दोस्तों रोल अप जिसमें उन्होंने पकड़ी उनकी टाइट्स 1 2 3। दोस्तों बेकी लिंच ने रिटेन कर दिया। ये पहला मैच था और पहले ही मैच में दोस्तों हमें हील महिला जो है विजय प्राप्त करते हुए नजर आई, जिसके साथ दोस्तों नाइट की शुरुआत हुई। तो बियांका ब्लेयर के दोस्तों आज की नाइट यहीं से बुरी होनी चालू हो गई थी। जिसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों ऑस्टिन थ्योरी एंड रे मिस्टीरियो की मुलाकात बैकस्टेज। दोस्तों जो हमारे रे मिस्टीरियो बात करते हैं अपने बेटे से, वहां ऑस्टिन थ्योरी आ जाते हैं, जहां दोस्तों रे कहते हैं कि ऑस्टिन तू काफी ज्यादा टैलेंटेड है लेकिन तू एरोगेंट है। जिस पर ऑस्टिन कहते हैं मैं आपका बहुत बड़ा वाला फैन हूं, मैं आपके साथ सेल्फी लेना चाहूंगा, बट मैं वो तब लूंगा जब मैं आपको हरा दूंगा जैसे कि मैंने आपके बेटे को हराया था। तो इस तरीके से दोस्तों ये थिंग देखने को मिलती है और उसके बाद हमें देखने को मिलता है इन दोनों का मैच। ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस रे मिस्टीरियो हो चुका है शुरू। मैच दोस्तों बहुत बढ़िया जा रहा है। डोमिनिक बाहर खड़े हुए हैं अपने पिता के सपोर्ट में दोस्तों उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी। उन्होंने दोस्तों रे मिस्टीरियो को हार दिलवा दी। किस तरीके से दिलवाई कि गाइस उन्होंने जब रे मिस्टीरियो 619 मार रहे थे उससे पहले ही ऑस्टिन को स्लैप कर दिया, रेफरी ने देख लिया और कैंटी बजा दी। वहां डिस्क्वालिफिकेशन के चलते ऑस्टिन थ्योरी मैच में विजय प्राप्त कर गए। मैच के बाद दोस्तों वहां काफी ज्यादा कहासुनी हुई है रे एंड बेटे डोमिनिक के मध्य। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो तो दोस्तों हमारे सेथ रॉलिंस की एंट्री। तो सेथ रॉलिंस की हो चुकी तगड़े वाली एंट्री। सेथ रॉलिंस हाथ में दोस्तों वही कॉन्ट्रैक्ट लिए आ चुके हैं रिंग में। ये चीज कह रहे हैं कि देखो मैंने जो कुछ कहा था वो मैंने किया, लेकिन तुम लोगों ने विश्वास नहीं किया। मैं फ्यूचर WWE चैंपियन होने वाला हूं, मैं अभी भी कह रहा हूं और मैं बन के दिखाऊंगा। इस पर दोस्तों एंट्री हो जाती है बिग ई की, जहां दोस्तों में क्या चीज देखने को मिलती है कि बिगी जो है वो रिंग के अंदर आकर ये चीज कहते हैं कि तेरी बात बिल्कुल भी सही है लेकिन तू एक सरफिरा है। इस पर दोस्तों सेथ रॉलिंस कहते हैं कि सरफिरा मैं नहीं, सरफिरा बल्कि तू है, तू एक मजाक है। द न्यू डे एक मजाक है, जहां उन्होंने फिर किंग यानी कि हमारे ज़ेवियर वुड्स की बेइज्जती की और उसके बाद कोफी की बेइज्जती की। वहां दोस्तों जो हमारे बिगी है वो ये चीज बोले कि इन दोनों की बेइज्जती में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। वहां हमें एंट्री होते हुए नजर आती केविन ओवेंस की। केविन ओवेंस आए जहां दोस्तों सबसे पहले सेथ को एड्रेस करते हुए चीज कहते हैं कि सेथ देख, तेरी जीत से ज्यादा चर्चा मेरी परफॉर्मेंस के है। उस मैच के अंदर मैंने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि हर कोई मेरी बात कर रहा है। रही बात तुम दोनों के मैच की, तो तुम दोनों का मैच यहां नहीं बन पा रहा है। अगर बिगी तुझे चैलेंज कर रहा हो, तू एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो क्यों ना मैं उसे चैलेंज करूं, क्योंकि इससे पहले कभी भी हमारा मैच नहीं हुआ है। तो मैं चाहूंगा कि बिगी मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करे। वहां दोस्तों बिगी ने ये चीज कही कि तुमने बहुत अच्छा पॉइंट रखा है और मुझे तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट है। सेथ रॉलिंस ने कहा मुझे तुम्हारे बीच में नहीं पड़ना और वो वहां से निकल गए। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों हमारी अपनी रिया रिप्ली एंड निकी क्रॉस का इनकाउंटर। तो इन दोनों का इनकाउंटर दोस्तों किसके साथ होता है बैक स्टेज, वेगा एंड दोस्तों कार्मेला के साथ, जहां दोस्तों इनकी कहासुनी हो जाती है और उसके बाद दोस्तों
हमें देखने को मिलता है इनका मैच। अब गाइस इस मैच की बात करूं तो गाइस ये मैच काफी बढ़िया था। इसके अंदर दोस्तों जो वेगा एंड कार्मेला है वो पहले तो काफी ज्यादा पिट गई, लेकिन उसके बाद दोस्तों जब उन्होंने अपनी पावर का प्रदर्शन किया तो रिया एंड निकी की एक ना चली। यहाँ दोस्तों जो हमारी टैग टीम चैंप्स है उनको एक ऐसी हार मिली है जो कि काफी बड़ी है। हुआ क्या एंडिंग मोमेंट्स में कि गाइस वहां कार्मेला ने रिया रिप्ली को आउटसाइड टेक आउट कर दिया और अंदर दोस्तों जो वेगा उन्होंने पावर बम लगा दिया एक तरीके का, हमारी अपनी निकी गौर उनकी पिन कर दी। यहां दोस्तों जो क्वीन वेगा एंड दोस्तों कार्मेला जीती है, मुझे क्या लगता है कि वो नेक्स्ट होने वाली लाइन में चैंपियनशिप्स के लिए। बात की जाए इसके बाद क्यों है, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों बैक स्टेज बिग ई को ऑफर। तो हुआ क्या कि बिग ई को दोस्तों बैक स्टेज अल्फा अकेडमी वाले ऑफर दिए। चैट ने कहा हमारी टीम से जुड़ जा, वहां बिगी ने इन दोनों को मना किया और ये चीज कही कि मैं इस ओटिस की तरह डम नहीं बनना चाहता। जिसके बाद दोस्तों हमें हल्का सा ओटिस वर्सेस बिगी भी टीज होते हुए नजर आया। लेकिन बात की जाए इसके बाद हुआ क्या है, तो चैट ने वहां कहा था कि वो फिन को हराकर अपनी पावर दिखाएंगे कितने बढ़िया वो सुपरस्टार है। तो गाइस फिन बैलर वर्सेस चैट हो चुका है शुरू। मैच के अंदर दोस्तों दोनों सुपरस्टार काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। वहां दोस्तों जो हमारे फिन बैलर है, फिन बैलर ने दोस्तों एक एक मूव सेट्स लगाए अपने एक एक करके, लेकिन अंतिम क्षणों में काफी ज्यादा पिट गए थे। वहां दोस्तों चैट ने उनके ऊपर मूव सॉल लगाने की कोशिश किया है, लेकिन रिजल्ट किस तरीके से आया, रिजल्ट आया दोस्तों काफी अजीबोगरीब तरीके से। वहां क्या चीज देखने को मिली कि गाइस सुपरप्लेक्स लगी है फिन बैलर को जो कि चैट ने लगाई, लेकिन गाइस उसी को क्रेडल में बदल दिए फिन और रोलअप के जरिए दोस्तों मैच में विजय प्राप्त कर गए। तो फिन ने दोस्तों आज एक एस्केप विक्ट्री प्राप्त किया है और फिन के लिए दोस्तों आज का दिन काफी बढ़िया रहा मंडे नाइट रॉ में। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ है, तो गाइस इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों मैट रिडल का इनकाउंटर। तो गाइस मैट रिडल जो है वो बैक स्टेज डर्टी डॉग के साथ बात करते हैं, डर्टी डॉग्स वाले उनके साथ मिलते हैं और कहते हैं हे रिडल, लास्ट वीक जो तुमने विक्ट्री प्राप्त की वो फ्लूक थी, आरके ब्रो हमें नहीं हरा सकता। वहां दोस्तों रिडल ने कहा कि उन्हें कुत्ते काफी ज्यादा पसंद है। डर्टी डॉग्स ने ये चीज कही कि आज वो हरा के अपने ओपोनेंट्स को बताएंगे कि क्यों वो बेहतरीन है लास्ट वीक से। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों डर्टी डॉग्स वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स। तो मेरे हिसाब से दोस्तों इसके अंदर अगर डर्टी डॉग्स वाले जीत जाते तो गाइस कहीं ना कहीं खुद को सॉलिडिफाई कर देते, लेकिन क्या वो जीते हैं, चलिए बात करते हैं। मैच के अंदर दोस्तों हमें देखने को मिले आरके ब्रो यानी कि दोस्तों रैंडी ऑर्टन एंड मैट रिडल जो कि बैठे हुए थे अनाउंसर टेबल के ऊपर। मैच अंदर कंटिन्यू था इन दोनों टीम्स के मध्य। मैच के अंदर दोस्तों सबसे पहले तो डर्टी डॉग्स वालों ने तगड़ा पीट दिया है वहां दोस्तों एंजेलो डॉकिंग्स को, लेकिन जैसे उन्होंने टैग दिया मॉन्टेस को, मॉन्टेस ने दिखाया कि क्यों उन्हें मॉन्टेस कहा जाता है। मॉन्टेस काफी पावरफुल, काफी एनर्जेटिक, दोनों की तगड़े वाली धुनाई कर दी। एंडिंग मोमेंट्स में दोस्तों क्या चीज देखने को मिली, वहां दोस्तों सब बाहर पड़े हुए थे। मॉन्टेस ने दोस्तों पूरी पकड़ जमा ली थी, ऐसा लग रहा था कि गाइस स्ट्रीट प्रॉफिट जीत जाएगी। हमें देखने को मिल गए फिर से ओमोसाइड डिस्ट्रैक्शन कॉज की। वहां बेचारे मॉन्टेस जो है वो हार गए। मॉन्टेस की दोस्तों पिन हो गई। इसी बीच स्ट्रीट प्रॉफिट वालों ने जो है तगड़ी हार खाली किससे, दोस्तों डर्टी डॉग्स वालों से, क्योंकि ओमोस की हो गई थी एंट्री, डिस्ट्रैक्शन हो गई थी। जिसके बाद हमें क्या चीज देखने को मिलती है कि गाइस एंजेलो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, वो धावा बोलते हैं वहां ओमोस के ऊपर, लेकिन वो फेल हो जाता है। जिस पर मॉन्टेस भी धावा बोलते हैं वो भी फेल हो जाता है। ओमोस दोनों को तगड़ा धो देते हैं वहीं आउटसाइड। वहां रिडल को ना जाने क्या सूझा, रिडल भगते हुए गए और उन्हें दोस्तों कूद लगा दी ओमोस के ऊपर। ओमोस ने दोस्तों उन्हें भी पीट दिया। रैंडी ऑर्टन को काफी ज्यादा गुस्सा आया रिडल की इस बेवकूफी पे और इस तरीके से सेगमेंट हुआ है खत्म। तो यहां दोस्तों एक्शन कंटिन्यू और टैग टीम्स का दोस्तों पता नहीं क्या चल रहा है। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद दोस्तों अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों टी बार वर्सेस डेमियन प्रीस्ट। तो गाइस ये मैच बहुत बढ़िया हुआ है और इस मैच के अंदर दोस्तों इस बारी जो डिस्क्वालिफिकेशन थी वो बिल्कुल भी नहीं होने वाली थी, क्योंकि ये था नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच। वहां डेमियन ने मैच से पहले अपनी ऑल्टर ईगो की बात की, वो चीज बोले कि वैसे तो शरीफ है, लेकिन जब उन्हें काफी ज्यादा मारा जाता है तो उनकी ऑल्टर ईगो सामने निकल आती है जो कि कुछ और ही बयां करती है। इसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिला टी बार वर्सेस डेमियन। मैच के अंदर दोस्तों जो हमारे टी बार है सबसे पहले तो काफी अच्छा परफॉर्म किए, उनके लिए दोस्तों हमें सैल्यूट करना पड़ेगा। लेकिन जो डेमियन थे वो आज अलग ही फॉर्म में थे। डेमियन दोस्तों मैच के मिड तक काफी बढ़िया कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जो टी बार ने उन्हें पीटा वो देखने वाला था। टी बार ने दोस्तों रोप पर फंसाकर उन्हें मारना स्टार्ट कर दिया कैंडलस्टिक से और उसके बाद आत्मा निकली जो डेमियन की पूछे ही ना। डेमियन फिर से इंटेंस हो गए, उन्होंने लगाई तगड़े वाली क्लोज लाइन, इसके बाद लगाया तगड़े वाला चॉक स्लैम आउटसाइड किसके ऊपर, टेबल के ऊपर, जो कि उन्होंने एप्रन से नीचे मारा। उसके बाद दोस्तों डेमियन का वही वाला चेहरा, इसके बाद डेमियन उन्हें अंदर लाते, रेकनिंग लगाते हैं 1 2 3
डेमियन प्रीस्ट इस बड़े मैच में विजय प्राप्त कर गए। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो डेमियन प्रीस्ट है वो भी दोस्तों फिन बैलर के जैसे ही लगने लगे हैं, लेकिन बस अंतर सा इतना है कि ये मोर फ्रिक्वेंट है कि उनकी ऑल्टर ईगो बाहर निकल आती है और काफी ज्यादा इंटेंस हो जाता है। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों अपोलो की एंट्री। तो मैच के बाद दोस्तों अपोलो क्रूज वहां आए और उनके साथ उनके मित्र यानी दोस्तों अजीज थे। वहां अपोलो ने कहा कि तू जीत तो गया है, लेकिन एक बात जान ले, जल्द जो ये चैंपियनशिप तेरे पास है ये मेरी होगी। इसके बाद दोस्तों अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों रैजी का मॉरिसन से मिलना। बैकस्टेज रैजी एंड मॉरिसन की मुलाकात हुई, जहां दोस्तों हमें देखने को मिलते हैं 24/7 डिवीजन के सुपरस्टार जो कि रैजी के पीछे पड़े थे, लेकिन रैजी वहां से एस्केप कर गए। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों बेकी लिंच का प्रोमो। बेकी लिंच ने प्रोमो काटा और बताया कि अब उन्हें एक नए ओपोनेंट की जरूरत है बैकस्टेज। ये चीज जैसे उन्होंने कही वहां देखने को मिली लिव मॉर्गन, जिसका मतलब साफ है कि लिव वर्सेस बेकी आगे जाकर होगा। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था सेथ रॉलिंस का केविन ओवेंस से मिलना। सेथ ने केविन ओवेंस का माइंड वॉश करने की कोशिश की, ये चीज कही कि तू मेरे काम आ, मैं तेरे काम आऊंगा। आज एक काम कर, क्यों ना बिगी को बिल्कुल इंजर्ड कर दे ताकि मुझे डब्ल्यू मिले, और जब मुझे डब्ल्यू चैंपियनशिप मिलेगी उसके बाद मैं तुझे अपॉर्चुनिटी सबसे पहले दूंगा, जहां केविन ओवेंस ने उन्हें मना कर दिया। बात की इसके बाद हुआ है दोस्तों बिगी वर्सेस केविन ओवेंस। मैच की बात करते हैं, मैच काफी बेहतरीन था, दोनों सुपरस्टार्स काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहे थे। जहां दोस्तों बिगी ने काफी अच्छी पकड़ बना रखी थी, केविन ओवेंस ने भी दोस्तों तगड़े तगड़े मूव सेट लगाए और उन्होंने बिगी को बिल्कुल नस्तानाबूद कर दिया। वहां दोस्तों एंडिंग मोमेंट्स में क्या चीज देखने को मिलती है कि सेथ रॉलिंस आ चुके हैं, अनाउंसर टेबल पे बैठ चुके हैं। सेथ रॉलिंस ने मौका पाते ही दोस्तों चीप अटैक कर दिया बिगी के ऊपर, जिस पर दोस्तों केविन ओवेंस का ऐसा रिएक्शन आता है कि आप मुझसे पूछे ना। पुराना वाला केविन ओवेंस वहां दोस्तों अल्टीमेट अपॉर्चुनिस्ट जो केविन ओवेंस है पिन को जाता है, लेकिन पिन नहीं होती, उल्टा दोस्तों उन्हें लग जाता क्रेडल 1 2 और 3। वहां दोस्तों केविन ओवेंस हार गए। मैच के बाद क्या चीज देखने को मिलती है कि सेथ रॉलिंस काफी पिस्ड ऑफ नजर आता है रैंप के ऊपर। वहां दोस्तों बिगी ने कहा कि तूने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों किया। वहां दोस्तों जो हमारे केविन ओवेंस है ये चीज कहते हैं माइक पकड़कर कि ये सब सेथ रॉलिंस की वजह से हुआ है, ये सन ऑफ अ बीच है, मैंने इसे नहीं देखा यार। और रही बात हम दोनों की, तो हम दोनों दोस्त रहे ये मैं चाहता हूं, इसलिए आई एम सॉरी, मैं तेरे से सॉरी कहता हूं। वहां बिगी अपना मुंह झटक रहे थे, जिसके बाद दोस्तों केविन ओवेंस ने ये चीज कही कि साले को तो मैं नेक्स्ट वीक फेस करूंगा, इस सन ऑफ अ बीच को तो मैं नेक्स्ट वीक फेस करूंगा, लेकिन मैं अभी तुझसे सॉरी मांगता हूं। जिस पर दोस्तों बिगी ने उन्हें बिग एंडिंग लगा दी। काफी किलर मूव था और एक तरीके का दोस्तों हमें पता चलता है कि बिगी किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं इस वक्त, और उन्होंने वहां बिग एंडिंग लगाई जिस पर लोगों ने उन्हें बू भी किया। तो एक हेलिश मूव देखने को मिला बिगी की तरफ से। सेथ रॉलिंस काफी ज्यादा खुशी थे, सेथ रॉलिंस ने दोस्तों जो करना था उन्होंने किया, दोनों के बीच में आग लगा दिया। कहीं ना कहीं दोस्तों मैच अब ज्यादा ट्रिपल थ्रेट लग रहा है बजाय एक सिंगल्स मैच के, लेकिन वो तो फ्यूचर ही बताएगा आगे क्या होगा। लेकिन नेक्स्ट वीक हम लोगों को देखने को मिलेगा सेथ वर्सेस केविन ओवेंस। वीडियो आज की इतनी सी पसंद है, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। रॉ की बात करूं, रॉ के अंदर दोस्तों सब कुछ बेहतरीन था, सिवाय दोस्तों बॉबी लैशली के। बॉबी लैशली आज की रॉ में उपस्थित नहीं थे, आते तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन ओवरऑल रॉ काफी मजेदार रही है। इसे दोस्तों मैं दूंगा 5 में से 2.1 स्टार। आपको नहीं देंगे, मैं देखना चाहूंगा दोस्तों। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।